नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरिमा, हाजिर एक बार फिर से आपके बीच एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर के। दोस्तों, आज बात दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाओं की उस नई रैंकिंग की करेंगे जिसने भारत में भी हलचल पैदा कर दी। और इस रैंकिंग में सिर्फ जहाजों की संख्या नहीं है, बल्कि कॉम्बैट पावर, मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक, अटैक डिफेंस कैपेबिलिटी जैसी चीजों को मिला करके ट्रू वैल्यू रेटिंग यानी कि टीवीआर के आधार पर देश की नौसेनाओं की असली ताकत मापी गई है। और इसी ट्रू वैल्यू रेटिंग में भारत टॉप 5 से बाहर होकर के सीधे 7वें नंबर पर पहुंच गया है, जबकि पाकिस्तान की रैंकिंग काफी नीचे यानी कि 26वें स्थान पर बताई जा रही है। चलिए पहले जान लेते हैं कि दुनिया की टॉप 5 नौसेनाएं कौन सी हैं और आखिर भारत 7वें नंबर पर क्यों है। सबसे पहले नंबर 1 की बात कर लेते हैं, यानी कि यूनाइटेड स्टेट नेवी यानी अमेरिकी नौसेना। दोस्तों, WDMMD के मुताबिक अमेरिका अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा नेवल पावर है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उसकी अनमैच्ड ग्लोबल कैपेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस और खास करके उसकी एयरक्राफ्ट कैरियर डोमिनेंस। अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जिनमें से ज्यादातर न्यूक्लियर पावर्ड है और यही कैरियर्स अमेरिका को हर समुद्री इलाके में पावर प्रोजेक्शन की ताकत दे देती है। साथ ही दोस्तों, अमेरिका के पास आधुनिक सबमरीन्स भी हैं। वर्जीनिया क्लास जैसी जनरेशन की सबमरीन्स लगातार फ्लीट में शामिल हो रही है और क्रूशियर ऑपरेटर करने वाले चुनिंदा देशों में भी अमेरिका शामिल है। यानी संख्या से नहीं, कैपेबिलिटी से भी अमेरिका अभी भी नंबर 1 पर बना हुआ है। आगे हम बात कर लेते हैं नंबर 2 की, यानी चाइना। इसका मतलब पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी। दोस्तों, चीन ने पिछले कुछ सालों में समुद्र में अपनी ताकत तेजी से बढ़ा ली है और आज दुनिया में जहाजों की संख्या के लिहाज से चीन की नेवी सबसे बड़ी मानी जाती है। WDMMD का कहना है कि चीन जल्द ही दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना भी बन सकता है। चीन की शिप बिल्डिंग स्पीड बेहद तेज है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास 370 प्लस शिप्स एंड सबमरीन से भी ज्यादा कॉम्बैट फ्लीट स्ट्रेंथ है। चीन के पास इस समय 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है, चौथा निर्माणाधीन बताया जा रहा है और चीन का लक्ष्य 2035 तक 9 एयरक्राफ्ट कैरियर तक पहुंचना भी है। यानी दोस्तों, नंबर्स, मॉडर्न शिप्स, कैरियर, सबमरीन, हर मोर्चे पर चीन लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन ओवरऑल कैपेबिलिटी और कॉम्बैट एक्सपीरियंस के लिहाज से WDMMD ने इसे अभी भी अमेरिका के बाद दूसरा रख दिया है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे नंबर की, यानी कि रशिया। रूस की नौसेना को WDMMD ने फॉर्मेडेबल फोर्स बता दिया है। रूस के पास सरफेस फ्लीट के साथ साथ बेहद खतरनाक सबमरीन पावर मौजूद है, खास करके दोस्तों न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन्स। रूस के पास SSBN यानी कि ब्लास्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं और जो न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी देते हैं। आगे हम आपको बताएं कि उनके पास न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स यानी कि SSNs भी हैं। रूस की नेवल मिसाइल्स भी दुनिया में बेहद चर्चित है। जिरकॉन जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल्स और कालिबर जैसी क्रूशी मिसाइल्स जो लॉन्ग रेंज से लैंड टारगेट और शिप्स दोनों को हिट करने में सक्षम मानी जाती है। यानी दोस्तों, रूस भले ग्लोबल कैरियर में अमेरिका जैसा नहीं है, लेकिन सबमरीन मिसाइल कैपेबिलिटी की वजह से वो तीसरे नंबर पर बना हुआ है। अब नंबर 4 की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे बड़ी सरप्राइज ये है कि नंबर 4 पर इंडोनेशिया है। जी हाँ दोस्तों, WDMMD रैंकिंग में इंडोनेशिया को चौथा स्थान मिल गया है। यानी भारत से ऊपर इंडोनेशिया की नेवी यानी कि TNI AL के पास करीब 245 वारशिप्स बताए गए हैं। इनमें फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स, सबमरीन्स, पेट्रोल क्राफ्ट और भी तमाम तरह की शिप्स जो हैं वो उसमें शामिल हैं। इंडोनेशिया अपनी नेवी को ब्लू वाटर ऑपरेशन के लिए लगातार अपग्रेड कर रहा है, क्योंकि उसके पास हजारों आइलैंड है और दोस्तों वाइटल सी लेन्स उसी के इलाके से गुजरती हैं। इसलिए इंडोनेशिया का फोकस सी लेन सिक्योरिटी और रीजन डोमिनेंस पर है। और दोस्तों, इसी ब्रीथ ऑफ फ्लीट, पेट्रोल स्ट्रेंथ, कोस्टल डोमिनेंस और मॉडर्नाइजेशन के मिक्स से वो WDMMD की ट्रू वैल्यू रेटिंग में चौथे नंबर पर पहुंच गया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आखिरी, यानी कि हमारे 5वें नंबर की। 5वें स्थान पर है साउथ कोरिया। जी हाँ दोस्तों, साउथ कोरिया की अगर हम बात करें तो साउथ कोरिया की नेवी एशिया की सबसे मॉडर्न नेवीज में से एक मानी जाती है। इसके पास करीब 155 कमिटमेंट वेसल्स है। पर्सोनल स्ट्रेंथ करीब 70,000 के आसपास बताई जाती है, जिसमें मरीन कॉर्प्स भी शामिल है। इसके पास अराउंड 22 कन्वेंशियल सबमरीन्स है
और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि साउथ कोरिया एंटी सबमरीन वारफेयर और सरफेस वारफेयर के लिए FFX बैच प्रोग्राम के जरिए लगातार एडवांस फ्रिगेट्स बना रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक साउथ कोरिया एक एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है, यानी दोस्तों कि टेक्नोलॉजी, मॉडर्न फ्लीट, स्ट्रॉन्ग सबमरीन्स और हाई रेडलाइन के चलते साउथ कोरिया 5वें स्थान पर है। तो दुनिया की टॉप 5 नेवीज में ये देश शामिल है दोस्तों। नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 चीन, नंबर 3 रूस, नंबर 4 जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग है इंडोनेशिया और नंबर 5 है साउथ कोरिया। और यहीं पर दोस्तों एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर भारत टॉप 5 में बाहर कैसे हो गया। दोस्तों हम आपको बताएं कि WDMMW के A से 226 रैंकिंग में इंडियन नेवी को ग्लोबल रैंक 7 दिया गया है। ट्रू वैल्यू रेटिंग 100.5 बताया गया है। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य। INS विक्रांत को 2022 में कमीशन किया गया था। भारत के पास 19 सबमरीन्स है, 74 फ्लीट यूनिट्स है और 5 एम्बियस असॉल्ट यूनिट है। साथ ही अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स भी भारत के पास मौजूद है, जो न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम है। यानी भारत की नेवी कमजोर नहीं है दोस्तों, भारत स्ट्रॉन्ग और कैपेबल नेवी है। लेकिन फिर भी 7th रैंक क्यों? इसका जवाब है WDMMW की मेथोडोलॉजी में छिपा हुआ है। क्योंकि दोस्तों ये जो रैंकिंग है वो केवल एसेट्स की गिनती से नहीं करती, बल्कि ओवरऑल कॉम्बैट पावर और रीडलाइन देखती है। और यही वजह है कि भारत के आगे कुछ देश निकल गए। भारत के 7वें नंबर पर आने की बड़ी वजह क्या मानी जा रही है, चलिए हम आपको ये भी समझाते हैं। सबसे पहले इसकी वजह है दोस्तों टॉप नेवीज के मुकाबले भारत का पावर प्रोजेक्शन लिमिटेड है। अमेरिका के पास 11 कैरियर है, चीन तेजी से कैरियर और डिस्ट्रॉयर बढ़ा रहा है, जबकि भारत अभी भी 2 कैरियर तक सीमित है। दूसरी इसकी खास वजह है सबमरीन स्ट्रेंथ और डेप्थ। भारत के पास सबमरीन्स है, लेकिन चीन, रूस और कुछ अदर नेवीज की तुलना में सबमरीन नंबर और न्यू जनरेशन अटैक सबमरीन्स की स्ट्रेंथ कम मानी जाती है। इसकी तीसरी वजह मॉडर्नाइजेशन स्पीड, यानी कि साउथ कोरिया और जापान जैसे देश नेवी टेक्नोलॉजी और शिप बिल्डिंग में तेज मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, जबकि भारत में भी मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, लेकिन पेस उतनी अग्रेसिव नहीं मानी जाती। और इसकी चौथी वजह है दोस्तों लॉजिस्टिक और ग्लोबल सपोर्ट कैपेबिलिटी। यूएस नेवी वर्ल्ड वाइड बेसेस और लॉजिस्टिक चेन के दम पर किसी भी ओशियन थिएटर में लंबे समय तक ऑपरेट कर सकती है। कुल मिला करके दोस्तों WDMMW की 2026 की रैंकिंग कहती है कि दुनिया में नावल रेस तेज हो चुकी है। अमेरिका नंबर 1 पर बना हुआ है, चीन सबसे बड़ा चैलेंजर है और नंबर 2 पर वो भी बना हुआ है। रूस मिसाइल्स और सबमरीन पावर की वजह से तीसरे नंबर पर है और इंडोनेशिया व साउथ कोरिया जैसे देश मॉडर्नाइजेशन और फ्लीट एक्सपेंशन के दम पर 5वें स्थान पर बने हुए हैं। इस पूरे रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं कमेंट में जरूर बताइए। मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।